नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी को मेरा प्रणाम है। पूज्य गुरुजी ने कहा, गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस तुमरुका जयंती के दिन जिस घर में भी ये दीपक जल जाता है महाराज, इससे आपके घर की दो समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरुजी ने दो तरीके से इस दीपक का विधान बताया। पहला बताया कि जब आपके घर में सुख ना हो, बेवजह छोटी से छोटी बात पर लड़ाई झगड़े क्लेश मच रहे हो, धन की हानि इसी हो रही हो, या फिर आमदनी आपकी कम, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हो, तब आपको कैसे करना है, या फिर किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई क्लेश आपके घर में मची हुई है। और दूसरा जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि परिवार में अगर कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है जिसका दिमाग सही नहीं रहता है, या फिर वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, दूसरा या फिर उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, तो उन बच्चों के लिए ये तुमरुका महादेव के नाम का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं जो पहला वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बताया था। इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा था कि आज की रात्रि आप सभी लोगों को एक 5 बत्ती का दीपक तैयार करना है। 5 बत्ती का दीपक विशेष रूप से तैयार होगा, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का। लेकिन यहाँ पर जो बाती है ना, काफी सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे करके एक लंबी बाती बनाई, 2 कोनों पर से निकाल दी। इस तरीके से नहीं करना है, आपको 5 अलग अलग लंबी बातियां लगानी है। पहली ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे और 5वीं ऐसे। सारी बातियां रुई की ही होगी और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे घी। कोशिश करना गाय का घी अगर मिल जाए तो गाय का घी आपको इसके अंदर भर देना है, ठीक है। इस दीपक को तो आपने तैयार कर लिया। इसी के साथ में आपको इस दीपक को लेकर के अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के सम्मुख में जाना है। यहीं पर जाकर इस दरवाजे को खोल करके, ध्यान रखना दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, दरवाजे को खोल करके इसी दरवाजे के ऊपर से अपने दाहिने हाथ की हथेली पे उस सारी बातियों को जलाकर दीपक को रखना और घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाना? 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना। घुमा करके आपके घर में जब आप अंदर जाते हो तो आपका दाहिना हाथ इधर ही तो पड़ता है, तो इस साइड में जाकर के उस 5 बत्ती के दीपक को तुमरुका महादेव के नाम से महाराज जो भी भक्त आज की रात्रि जला देता है, चाहे आप 7 बजे कर लो, 8 बजे कर लो, शाम को कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, कितनी भी बजे, सूर्य ढलने के बाद में इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को करना है। फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी तरक्की मिलती है। साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके घर में हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, दिमाग सही नहीं रहता, काफी सारी समस्याएं जब उस व्यक्ति के साथ में होती है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आप सभी लोगों को 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। क्या करना है? 1 चुटकी काले तिल लेना और इसी के साथ में आपको 7 लौंग लेनी है। कितनी लौंग? 7 लौंग, ठीक है। इन सभी को लेना, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको मात्र 1 दीपक तैयार करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको जो दीपक तैयार करना है वो 1 बाती का करना है, जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी, ठीक है। इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना, जला लेना। जला लेने के पश्चात आपने जो काले तिल और 7 लौंग ली है, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर के आपके घर का जो भी बच्चा है जो गलत रास्ते पर जा चुका है, उसके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में इसे 21 बार घुमाना है। किनका नाम लेकर के? तुमरुका महादेव का नाम लेकर के। कितनी बार घुमाना है? 21 बार इसे घुमाना। और 21 बार घुमाने के पश्चात घर के बाहर जाकर, या कोई सा भी अगर आपके घर के आसपास कोई बेल पत्र का पेड़ है तो उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना। सबसे पहले उस दीपक को यहाँ पर अपनी कामना कहकर के तुमरुका महादेव के नाम से रख देना और जो आपने काले तिल और लौंग लिए हैं वो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक के अंदर डाल देना और जलते रहने देना। अगले दिन इस दीपक को उठा करके इसके अंदर की जो भी सामग्री हो ना, इसी पेड़ के नीचे गाड़ देना। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि उसी दिन के पश्चात आप अपने बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन देखेंगे वो बताने लायक होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दूसरा उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज के दिन में करने के लिए कहा था, रात्रि को नहीं, आप इस उपाय को दिन में कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा था जब पैसा ना आ रहा हो, धन ना आ रहा हो, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, दुकान व्यापार फैक्ट्री घाटे में जा रही है, कुछ नुकसान आपके जीवन का हो गया है और उस नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है, तो एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और यहां तक कहा गया कि अगर घर की स्त्री इस उपाय को करती है तो उसे 100 गुना फल प्रदान होता है। इतना अद्भुत प्रमाण है स्त्रियों का, महिलाओं का शिव महापुराण के अंतर्गत।
गुरुदेव ने कहा था 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसी के साथ में आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। अब ध्यान रखना, जो भी आप हल्दी लोगे वो कौन सी पिसी हुई हल्दी, हल्दी की गांठ नहीं। ये आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे मात्र 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो। और सबसे विशेष जो चीज थी इस पूरे उपाय में, वो है मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 गुड़ का टुकड़ा केवल। ठीक है, अब ये जो भी चीजें आपने ली है इसी जल के कलश के अंदर आपको डाल देना है। गुरुवार के दिन आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना। सबसे पहले यहां पर आपको एक लंबी बाती का दीपक, ध्यान रखना जब भी आप धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि की कामना करते हैं, एक लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, जिस बाती का मुख किधर की तरफ में रहता है, उत्तर दिशा की तरफ में रहता है। ठीक है, उसके पश्चात जो आपने जल का कलश लिया है, उस जल के कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर 7 बार, कितनी बार, 7 बार अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके क्या करना है, इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना है। यह चीज ध्यान रखना, 7 बार नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से आपको यह संपूर्ण जल को इन्हीं तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। गुरुवार के दिन ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके जीवन में धन की सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा विशेष और खास उपाय होने वाला है, क्योंकि ये तुलसी के पत्ते का उपाय है जो आपको गुरुवार के दिन किया जाता है। आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन आपके जीवन में आ चुकी है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई दुविधा में आप हमेशा पड़ते चले जा रहे हो, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो सफल नहीं हो रहा है। तब गुरुदेव ने कहा था 7 तुलसी के पत्ते लेना। ठीक है, 7 तुलसी के पत्ते, और इसी के साथ में जो तुलसी जी की जड़ होती है ना, उस जड़ को जब घिसा जाता है तो उससे निकलता है ये हरी चंदन। क्या निकलता है, हरी चंदन। ठीक है ना, तुलसी जी की जड़ को घिस करके या तुलसी जी की लकड़ी को घिस करके जो चंदन निकलता है उसे हरी चंदन कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। ठीक है, 7 चने की दाल। अब इन्हें क्या करना है, जो भी आपने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन 7 तुलसी के पत्ते के ऊपर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी लगा देनी है। ठीक है ना, और सभी के ऊपर आपको एक एक जो आपने चने की दाल ली है वो चने की दाल यहाँ पे रख देना है। बस इन सभी 7 तुलसी के पत्तों को लेकर के, जो भी आपने यहाँ पे लिए हैं, इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी नारायण भगवान के स्वरूप का मंदिर हो, उसी मंदिर में आपको जाना है। नारायण के सम्मुख में इन 7 तुलसी के पत्तों को एक एक करके आपको रखना है, अपनी कामना कहते हुए कि भगवान मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ जीवन में करके देख लिया है, लेकिन मेरी कुंडली में कोई दोष ऐसा है जो फंस रहा है, मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं। अपनी कामना कह करके जो भी इन 7 तुलसी के पत्ते का भोग नारायण भगवान को गुरुवार के दिन उनके मंदिर में लगा करके चला आ जाता है, उसी दिन से उस व्यक्ति का जीवन सुधरने लगता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।